Hello friends, welcome back to my YouTube channel Danish Arman Tech. Today is the topic of our assignment on IM injection, intramuscular injection. तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे IM इंजेक्शन पे असाइनमेंट डेमोन्स्ट्रेशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, मैं आपको ये असाइनमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ और इसको लाइन बाय लाइन मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। तो ये असाइनमेंट GNM और नर्सिंग दोनों के लिए हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ वॉच करें एंड तक और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो पे बने रहें, मैं आपको स्लाइड के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बारे में वीडियो के बारे में एक्सप्लेनेशन और डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा असाइनमेंट था इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मतलब IM इंजेक्शन। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इस पेज के ऊपर जो स्क्रीन पे शो हो रही है, तो इसमें लिखा है असाइनमेंट ऑन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि IM इंजेक्शन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं और बहुत सारे इसमें आगे आपको आएंगे, ठीक है। तो हम IM इंजेक्शन लगाते क्यों हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि हम IM इंजेक्शन हम लगाते हैं मस्कुलर्स, इंटरमस्कुलर, ठीक है। तो इंटरमस्कुलर से मतलब हुआ कि हम मसल्स पे लगाते हैं। तो मसल्स क्या हो जाएगा, जैसे डेल्टॉइड मसल्स हो जाएंगे। तो डेल्टॉइड मसल जो हमारे ये है ना, कंधे हैं, तो दोनों बाजू को बोलते हैं ये डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होते हैं और ये कहाँ होते हैं और इसके साइट्स क्या हैं और हम कब कब दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं और क्यों दे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, जिसके हम डिफिनेशन जानेंगे IM के बारे में। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज एन इंजेक्शन गिवन इनटू द एंट्रल एरिया ऑफ ए स्पेसिफिक मसल्स। ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं ना, ये हमारे मसल्स के एंट्रल एरिया में दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके हम पर्पस के बारे में जान जाते हैं, मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। कॉर सर्टेन ड्रग्स डेट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कुछ निश्चित ऐसे मतलब जो ड्रग्स होते हैं जो हम ओरल रूट से नहीं दे पाते हैं, तो हम किसका हम यूज करते हैं, हम किसका सहारा लेते हैं, IM का, इंटरमस्कुलर का, ठीक है। तो हम इंटरमस्कुलर का हम किस लिए हम यूज करते हैं, जब हम ओरल रूट से हम नहीं यूज कर पाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है IM का, ठीक है। कह रहा है द रूट ऑफर ए फास्टर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन देन सबक्यूटेनियस रूट। जो सबक्यूटेनियस रूट होता है ना, इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होता है ना, जो मतलब एब्जॉर्प्शन इसे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसे एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मसल टिश्यू कैन ऑफन होल्ड इन ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विदाउट डिस्कम्फर्ट। और इसमें क्या होता है कि हम मतलब लार्ज वॉल्यूम में हम ड्रग्स क्या होते हैं, हम इसे एब्जॉर्प्शन करा देते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से। कह रहा है कि मसल टिश्यू कैन ऑफन होल्ड इन ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विदाउट डिस्कम्फर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है दिस इज फेवरेबल फॉर सम मेडिकेशन। ये क्या होता है कि जो हमारा ये जो IM है ना, ये फेवरेबल होता है कुछ मेडिकेशन के लिए, ठीक है। कह रहे हैं मेडिकेशन इंजेक्शन इनटू मसल्स टिश्यू इज एब्जॉर्ब लेस रेपिडली एंड टेक इफोर्ट मोर स्लोली देन मेडिकेशन इंजेक्ट। जो हम इंजेक्शन देते हैं ना, जो हम मेडिकेशन देते हैं ना इंजेक्शन के जरिए अपने मसल्स टिश्यू में, तो ये क्या होता है कि मतलब काफ़ी जल्द ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में काफ़ी जल्दी ये टेक ले लेता है, मतलब बहुत जल्दी ये ले लेता है। और ये इंजेक्शन के जरिए बहुत अच्छी है, कंफर्ट रहती है। और हम इसके अगला बारे में जानेंगे आर्टिकल्स। तो कह रहे हैं आर्टिकल्स में क्या आएंगे, ए ट्रे कंटेनिंग सिरिंज। हमको क्या चाहिए, एक ट्रे चाहिए जिसमें सिरिंज हो, ठीक है, एंड मसल्स, और उसके साथ क्या चाहिए, मसल्स भी चाहिए। कह रहा है स्पिरिट ड्वार्फ्स, हमको स्पिरिट भी चाहिए। और कह रहा है बाइल एम्पूल ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। साथ ही में हमको डिस्पोजल ग्लव्स चाहिए और किडनी ट्रे चाहिए और फिल्टर के बारे में जान लेते हैं। इन केस ऑफ ब्रेकिंग द एम्पूल कॉटन ड्वार्फ, अगर जब हम तोड़ते हैं ना, तो उसको हमको क्या चाहिए उस समय, जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय हमको एक कॉटन ड्वार्फ चाहिए होता है, ठीक है। कह रहा है फिजिशियन ऑर्डर शीट, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन के अनुसार हमको ऑर्डर शीट क्या चाहिए। कह रहा है द इंट्रामस्कुलर रूट शुड नॉट बी यूज्ड इन केसेस वेयर मसल साइज एंड कंडीशन इज नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट सफिशिएंट अपटेक ऑफ द ड्रग। कह रहा है कि मतलब जो हमारा इंट्रामस्कुलर रूट होता है ना, उस केस में हम यूज नहीं कर सकते हैं जब मसल्स का साइज़ क्या हो,
मतलब मसल्स का साइज और उसका कंडीशन एडिक्वेट ना हो, ठीक है। जो हम ड्रग देते हैं तो वो सपोर्ट ना कर सके, जैसे मान लीजिए मसल्स का छोटा हो या बड़ा हो या पतला हो, तो हम इस केस में हम सफिशिएंट मतलब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग हम उस समय नहीं दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है IM इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड ऑफ अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो IM सॉरी हाँ, ये हमारा IM जो इंजेक्शन है ना, तो हमको इसे अदर रूट से बचाना है। जैसे स्पेशली ओरल कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए कंपेरेबल लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट इन एनी गिवन इंडिविजुअल सिचुएशन एंड कंडीशन। आप समझ गए ना, ओरल को हम प्रोवाइड करते हैं कंपेरेबल, ठीक है। तो ये दूसरे के लिए होता है। कह रहे हैं IM इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन एट द साइट्स वेयर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ पेन। अगर हम जो IM इंजेक्शन देते हैं, अगर उस जगह पे कोई अगर जब पेन हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, हमको एहसास हो रहा है कि हाँ वहाँ पे पेन है, तो हम उस केस में हम पेशेंट को वहाँ पे IM इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो हम पेशेंट से अगर पूछ लेंगे पहले कि हाँ आपको पेन है या नहीं है, मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ। तो ये सब बातें आपका जब आप प्रैक्टिकल करिएगा ना, हॉस्पिटल्स में जाइएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये सब ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट्स को वहाँ पर दर्द है या नहीं है। तो ये सब कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो आपको कैप्चर करने पड़ते हैं, पेशेंट से पूछने पड़ते हैं, और तब आपको IM इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम जानेंगे साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसका रूट क्या है, साइट क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का। चलिए इसमें आता है डेल्टॉइड मसल्स। तो डेल्टॉइड मसल्स के हम बारे में जानेंगे। करें ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एरोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एंड इंसर्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द वे डाउन द ह्यूमरस। जो हमारा ये डेल्टॉइड मसल्स वहाँ आता है, जो हमारे कंधे होते हैं ना, तो जो स्केपुला से जो अटैच होता है ना, जो स्केपुला जो बोन होते हैं, तो उससे वहाँ पे क्या होता है, स्केपुला के जो अटैच होते हैं, तो वहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होते हैं। और हमको उस समय लगाना है कि चलिए आगे पढ़ते हैं। और जो इसको बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। मतलब वे डाउन द ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस के नीचे। करे तो डेल्टॉइड मसल्स कैन बी यूज रिपीटेडली फॉर IM इंजेक्शन इफ देयर इज सफिशिएंट मसल्स मास टू जस्टिफाइड यूज टू दिस साइट। और क्या करेगा, जो हमारा डेल्टॉइड जो हमारा ह्यूमरस होता है ना, हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा कंधा होता है, स्केपुला होता है, वहाँ पे 3 उंगली रखेंगे, और 3 उंगली को ऐसे रखने के उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसके 3 उंगली के हम नीचे लगाना है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स पे। तो 3 उंगली के हमको नीचे 1/3 करके लिखा है ना, 1/3 ऑफ द वे डाउन। तो 3 उंगली लगाकर हमको उससे नीचे इंजेक्शन करना है। और कह रहा है कि द डेल्टॉइड मसल्स कैन बी यूज रेडली फॉर IM इंजेक्शन। और यहाँ क्या डेल्टॉइड मसल्स पे ही हम IM इंजेक्शन यूज करते हैं। कह रहा है इफ़ देयर इज सफिशिएंट मसल्स मास टू जस्टिफाई एज टू दिस साइड। अगर वहाँ पे अच्छी खासी मास है, तो हम वहाँ पे मास मतलब मसल्स जो मास होते हैं ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम इस साइड को चूज करके हम वहाँ पे IM इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है वेस्टस लेटेरालिस मसल्स। इसमें कह रहा है द वेस्टस लेटेरालिस मसल फॉर्म पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स ग्रुप ऑफ द अपर लीग एंड कैन बी फाउंड ऑन द एंटेरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ये क्या होता है, ये जो बात कर रहा है ना, इसमें ये थाई मतलब जो हमारा फीमर होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है दिस मसल्स इज मोर कॉमनली इज टू साइट फॉर IM इंजेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम IM इंजेक्शन यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। कहाँ पे, जो हमारे कमर होते हैं ना, वो जो थाई वाले होते हैं वहीं पे, ठीक है। कह रहा है कि एज इट जनरली थिक एंड वेल परफॉर्म इन इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेज। ये हमारे ऑल एजेज के लिए क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं, मतलब मोटे होते हैं जनरली किसी इंडिविजुअल के लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए। कह रहा है इज लोकेटेड क्लोज टू एनी मेजर आर्टरीज और नर्व्स। और इसके नज़दीक क्या होते हैं, बहुत सारे आर्टरीज और नर्व्स क्या करते हैं, लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया कि हमने डेल्टॉइड मसल्स पे क्या देते हैं, IM इंजेक्शन देते हैं जो ह्यूमरस के पास में होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे हैं ग्लूटियस मीडियस मसल्स। ये क्या होते हैं, जो हमारे बैक खुले होते हैं ना, जो थाई से अटैच होते हैं, तो ये उस रूट का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ग्लूटियस मीडियस मसल्स में लिखा है द थर्ड कॉमनली यूज साइट फॉर IM इंजेक्शन पेलेस टू होल ऑफ हैंड ऑफ द ग्रेटर ट्राइकेंटर ऑफ द फीमर विथ फिंगर्स पॉइंटेड टुवार्ड्स द पेशेंट हेड। अब क्या करेगा, हम क्या करें, हमको फिंगर से ऐसे इसको बनाना है, जो थाई वाले होते हैं वहाँ पे। द कर द लेफ्ट हैंड इज यूज्ड फॉर द राइट हिप। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना, बायां हाथ, उसको हम राइट हिप में हम यूज करते हैं, ठीक है।
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और मैं ग्लूटियस साइट के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि क्या करना है कि इसमें 4 पोर्शन करना है, ठीक है। जो बैक में होता है इसको 4 पोर्शन करना है, और चारों पोर्शन के हमको सेकेंड वाले पोर्शन में क्या करना है, इंजेक्शन देना है, ठीक है। चारों पोर्शन को ऐसे करके 4 भाग में बांट देना है, और हमको सेकंड को क्या करना है कि 4 खंडे बना लेने हैं और सेकंड वाले खंडे में देना है, क्योंकि वहाँ पर मसल्स होते हैं और ध्यान देना भी पड़ता है कि कहीं बोन्स में नहीं चला जाए, ठीक है। तो सेकंड वाले खंडे में देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए हम इस स्लाइड में जानेंगे। हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन, मतलब आईएम का जो प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो कह रहा है चेक द मेडिकेशन फॉर एक्यूरेसी एंड प्रिपेयर द मेडिकेशन, ठीक है। तो हम मेडिकेशन एक्यूरेसी को चेक करेंगे, ठीक है, और हम फिर मेडिकेशन मतलब जो मेडिसिन है उसको बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई क्लाइंट, हम जो क्लाइंट मतलब जो पेशेंट है उसको पहचानेंगे। लोकेट द साइट ऑफ इंजेक्शन, और हम जो इंजेक्शन का साइट है हम उसको लोकेट करेंगे, देखेंगे। प्रिपेयर द सिरिंज बाई रिमूविंग द नीडल कवर, हम क्या करेंगे, पहले सिरिंज को हम बनाएंगे और उसके बाद जो नीडल्स के ऊपर जो कवर होते हैं हम उसको हटाएंगे। जो सुई के ऊपर जो कवर होते हैं ना उसको हटाएंगे। करे व्हेन रेडी टू इंजेक्ट, जब हम इंजेक्शन देने के लिए तैयार होंगे। स्प्रेड द स्किन यूजिंग द फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड, होल्ड द सिरिंज विथ थंब एंड फिंगर ऑफ डोमिनेंट, 4 फिंगर ऑफ डोमिनेंट। कर हैंड पुलिंग बैंक ऑन द सिरिंज, प्लंगर विथ डोमिनेंट हैंड, हम डोमिनेंट हैंड से क्या करेंगे, हम सिरिंज को खींचेंगे, ठीक है। कर विड्रॉ द नीडल सिरिंज क्विकली टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट। करे डिस्कार्ड यूज सिरिंज, जो इस सिरिंज होते हैं हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। कर चेक द साइट एटलीस्ट मोर सूट आफ्टर द इंजेक्शन, और हम उसका जो साइट होगा ना हम एटलीस्ट कम से कम उसको चेक करेंगे इंजेक्शन के बाद, ठीक है। करे डॉक्यूमेंट ऑल इंजेक्शन गिवन एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सभी इंजेक्शन के बारे में जानेंगे और कुछ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, सूचना होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। करें मॉनिटर साइन ऑफ रेडनेस स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन, और उसका जो मॉनिटर साइन होता है जैसे रेडनेस स्वेलिंग फूल जाना इन्फ्लेमेशन, तो हम भी सब उसको मॉनिटराइज करेंगे, ठीक है। करें ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट, तो हम पेशेंट को कम से कम 15 मिनट तक हम उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे। कह रहा है फॉलोइंग द इंजेक्शन फॉर साइन ऑफ रिडक्शन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का उसका क्या साइन हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हमको उसका लक्षण दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं ना हो गया, रेडनेस मतलब लालपन वहाँ पे नहीं ना हो गया, स्वेलिंग नहीं ना हो गया, ठीक है। तो ये सब रहा हमारा प्रिपरेशन आईएम इंजेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आईएम इंजेक्शन के प्रोसीजर ख़त्म होती है, ठीक है। तो आप आगे मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, आप उस पर भी वीडियो बने रहे और देखिए, ठीक है। चलिए अब हम बिब्लियोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं कि मैंने ये सब कहाँ से प्रिपरेशन किया और कैसे कैसे प्रिपरेशन किया। तो ये जो हमारा बुक है ये पीवी का बुक है, और इसका राइटर है लखविंदर एंड मनिंदर कौर। जो हमारा बुक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, F1 नर्सिंग फाउंडेशन है, ठीक है। इसका पेज नंबर है 575 to 579, 575 से 569 में ये जो हमने जो असाइनमेंट प्रिपेयर किए हैं इसके अंडर में आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कॉमेंट करें, मैं आपके लिए और सारे वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए आपका प्यार और मोहब्बत हमारे लिए बने रहे। चलिए अब तक के लिए थैंक यू, ओके।